में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। रीट भर्ती 2021 में चयनितों का धरना निदेशालय के आगे 5वें दिन भी जारी। आज अभ्यर्थियों ने कड़ाके की ठंड में किया अर्धनग्न प्रदर्शन। सुबह कोहरा फिर बूंदाबांदी, मौसम सुहाना। एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दिखाया असर। पश्चिमी राजस्थान में सुबह सवेरे घना कोहरा, फिर रिमझिम बारिश ने भिगोया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मीसर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का हुआ आयोजन। जयपुर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्मार्ट क्लासरूम का किया लोकार्पण। मकराना प्रशासन व पुलिस ने शहरी क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। एक ही दिन में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। कड़ाके की सर्दी में बीकानेर के लोगों के लिए सर्दी से बचाव के लिए वुलन सेल में ग्राहकों की लगी भीड़। वरिष्ठ खिलाड़ी और खेल प्रशासक व समाज सेवी स्वर्गीय खुशहाल चंद रंगा की 74वीं जयंती के अवसर पर सखा संगम संस्था की ओर से खेल लेखक पुरस्कार समारोह किया गया आयोजित। अब खबरें विस्तार से। आज का युवा वर्ग कई बार अति उत्साह या गलत संगत या गलत बहकावे में आकर बहुत गलत निर्णय ले लेता है। यह गलत निर्णय उनकी भावी जिंदगी पर एक प्रश्न चिन्ह बना जाता है। ऐसे ही कई मामलों में लगभग 1222 मामलों में ऐसे बेरोजगार युवाओं की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उन्हें नौकरी पाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। आज पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने एक वार्ता के दौरान आमजन को ऐसे आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की जानकारी दी। पिछले 3 साल में आपराधिक प्रकरणों के चलते करीब 1222 युवाओं की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे उन्हें नौकरी में समस्या आ सकती है। ऐसे में युवा सतर्क रहें, इसकी बेहद जरूरत है। वहीं अभिभावक भी ध्यान रखें कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पर गलत जानकारियों से बचे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे संवाददाता द्वारा पुलिस अधीक्षक एसपी योगेश यादव से की गई बातचीत के कुछ अंश। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो एक जो युवा वर्ग जो है उसको एक मैसेज देने के लिए, एक समझाइश के लिए, उनके एक अवेयरनेस के लिए कहा जा सकता है, जिसका मकसद ये है कि कई बार हमारा युवा वर्ग जो है वो अति उत्साह में, बहकावे में आके
या किसी के र्यूमर को फॉलो करके या किसी भीड़ का हिस्सा बन के या अनजाने में या गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर कोई अपराध कर बैठता है तो उससे उसका पूरा करियर में आगे तक क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसका पूरा भविष्य जो है वो चौपट हो सकता है। इसके बारे में हमारे युवा वर्ग को सचेत करने की आवश्यकता है, जिसका मैंने आपसे आज जो डेटा शेयर किया है। बीकानेर ज़िले में पिछले 3 वर्षों में जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई हैं उसमें से 1222 ये ज़्यादातर युवा वर्ग के ही माने जा सकते हैं। 1222 कैरेक्टर वेरिफिकेशंस नेगेटिव गई हैं आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से, और निश्चित ही इन 1222 कैंडिडेट्स को किसी न किसी रूप में अपनी जॉब करने में, अपने करियर में कहीं ना कहीं इनको समस्याएं आई होंगी। ऐसे ही कुछ जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो हुए हैं उसमें जो नेगेटिव गए हैं वो मैंने आपसे डेटा साझा किया है। उनको भी अपने, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा के लिए हो सकता है या सिर्फ पासपोर्ट के लिए हो सकता है, उनको भी निश्चित ही कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी युवा के जीवन में क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है, वो उसको सचेत होने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उर्दू के पदों की संख्या 444 से बढ़ाकर 1000 पद करने की बात कही थी। रीट भर्ती 2021 में अभी तक इन बढ़े हुए पदों की संख्या पूर्ति न होने के कारण आज बेरोजगार शिक्षकों द्वारा निदेशालय पर कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उर्दू के शिक्षकों के 444 पदों को बढ़ाकर 1000 पद करने का वादा किया था, पर सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर रही है, जिसके चलते उर्दू अभ्यर्थियों में रोष है। उन्होंने बताया कि उनका धरना 3 जनवरी से निदेशालय के बाहर जारी है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। आज अभ्यर्थियों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई। हमारा धरने का 5वां दिन है। उर्दू की सीटें बढ़ाने को लेकर हमारा धरना जारी है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बजट घोषणा की थी 2021 के अंदर उर्दू की 1000 सीटों के लिए, सरकार द्वारा वो मांग पूरी नहीं हुई है और राजस्थान सरकार द्वारा सिर्फ 309 सीटें देकर इन रीट के उर्दू के अभ्यर्थियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छलावा किया है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो अपना इन्होंने वादा किया था बजट घोषणा के अंदर, वो अपना वादा पूरा कर दे और सीटों को बढ़ाकर 1000 कर दे, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन यूं ही जारी रहेगा। सुबह कोहरा, फिर बूंदाबांदी, फिर मौसम सुहाना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान के बीकानेर में 2 दिन से चल रही बारिश के कारण सर्दी का मौसम और गहराने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार तरबतर हो चुका बीकानेर शुक्रवार को फिर भीग गया। इस बार रिमझिम और फुहारों की रफ्तार गति नहीं पकड़ पाई है, लेकिन घने कोहरे ने सुबह का मौसम सर्द कर दिया। न सिर्फ बीकानेर बल्कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू भी कोहरे में लिपटे हुए हैं। बीकानेर में देर रात से ही हल्की फुहारें शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे तक बीकानेर में हर तरफ कोहरा ही रहा। 7 बजे तक तो 20-30 फीट बाद भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मौसम खुला तो फुहारें शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार और शनिवार को राजस्थान के लगभग हर हिस्से में मौसम बदला हुआ होगा। अधिकांश जगह फुहारें, रिमझिम और बारिश हो सकती है। बीकानेर सहित संभाग के अन्य जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मीसर में आज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल राजाचार्य
प्राचार्य ने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा कर वैक्सीनेशन करवाने के लिए बच्चों को आग्रह किया। लगभग 100 से अधिक बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 350 बच्चों की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। पहले दिन वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं होने पर दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन शिविर लगाया जाएगा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मीसर में वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। कैंप कर्मीसर गांव के प्राथमिक चिकित्सालय से स्टाफ आया हुआ है। साला में 350 ऐसे बच्चे हैं जो 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 350 बच्चों के लगने हैं, लेकिन अभी तक 100 बच्चों के ही वैक्सीनेशन हो पाया है। बाकी बच्चों के दोपहर 2 बजे तक या फिर कल एक दिन और उनका कैंप शिविर पूरा होगा ताकि अधिक से अधिक प्रतिशत में वैक्सीनेशन हो सके। बीकानेर में आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि इंसान तो क्या भगवान का मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। बड़ा गोपाल मंदिर में चोरों ने भगवान के मंदिर से चांदी का मुकुट भी चुरा लिया। बड़ा गोपाल मंदिर में चांदी का मुकुट हुआ चोरी। गोपाल जी मंदिर से 18 दिन पहले आधा किलो चांदी का मुकुट चोरी हो गया, लेकिन पुलिस ने 18 दिन बाद इस मामले की FIR दर्ज की। ये भी तब हुआ जब क्षेत्र के विधायक और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को फोन किया। अब इस मामले में क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। बड़ा गोपाल मंदिर का कुछ साल पहले ही विस्तार करते हुए बांके बिहारी सहित भगवान की कई नई प्रतिमाएं लगाई गई थी। इन्हीं में बांके बिहारी के सिर पर करीब आधा किलो चांदी का मुकुट लगाया गया था। गत 18 दिसंबर को पुजारी पहले जब गया तब सब ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद वापस मंदिर की तरफ गया तो मुकुट गायब था। तब हाथों हाथ मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों को सूचना दी गई। पुलिस को भी तभी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई, पुजारी से एक लिखित पत्र भी लिया, लेकिन FIR नहीं की। मंदिर में बांके बिहारी जी के मुकुट की चोरी हुई थी। उसकी सूचना हमें बाहर आकर पुजारी जी सनूलाल जी ने दी थी। कहा था कि अभी 5 बजे जब मंदिर खुला था तब बांके बिहारी जी के मुकुट था और 5:50 में जब आरती का समय होता है वो आरती की तैयारी में लगे हुए थे निज मंदिर गोपाल जी में। उसके बाद वो आरती के समय पूरी आरती जब हॉल में भी करते हैं, लक्ष्मीनाथ जी की, गणेश जी की, राम दरबार की, बांके बिहारी जी की, उस समय वहाँ मुकुट नहीं मिला। तो हमारे पुजारी जी ने हमें आके कहा कि वहाँ मुकुट नहीं है, कुछ चोरी हो गई। हम मोहल्ले वाले वहाँ एकत्रित हुए। हमारे मंदिर के अध्यक्ष नारायण जी भी ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, लेकिन मुकुट नहीं मिला। उसके बाद हम नया शहर थाने में जाकर इसकी सूचना दी। नगर निगम और PHD विभाग की लापरवाही के चलते कर्मीसर रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नाथगेट पानी की टंकी से लेकर कर्मीसर तक रास्ते में जगह जगह PHD विभाग की पाइपलाइन टूटी होने के कारण सड़कों पर पसरा पानी, तो वहीं नगर निगम द्वारा नाले और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी भी सड़कों पर। PHD विभाग और नगर निगम की लापरवाही के कारण पूरी रोड पर गंदा पानी पसरा हुआ है। जबकि नथुसर गेट से कर्मीसर रोड के बीच मुख्य मार्ग पर कई मंदिर और सरकारी विद्यालय भी हैं। 2 पार्षदों के क्षेत्र अधिकार की लड़ाई होने के कारण मुख्य मार्ग की दुर्दशा। स्थानीय लोगों और आम राहगीर द्वारा शिकायत करने पर पार्षदों ने यही जवाब दिया कि यह हमारे क्षेत्र अधिकार का काम नहीं है। सड़क के दोनों तरफ अलग अलग वार्ड होने के कारण यह समस्या आ रही है। सर, यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पाइपलाइन पूरी पानी की फूटी हुई है। यहाँ कम से कम मैंने खुद ने बाइक से सर्वे किया है कि नथुसर से लेके यहाँ तक 13 लीकेज है और 13 लीकेजों में कई बार तो ऐसे होता है कि पानी इतना आता है, बहता है कि आता ही नहीं है पानी, इतना पूरी रोड के ऊपर पानी पानी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम धुंध की समस्या है, रोड के पूरे खड्डे खड्डे हो रहे हैं पानी के कारण, तो बाइक वाले को दिखाई नहीं देता। कई बार बाइक वाले खड्डे में गिर जाते हैं और गाय पशु, आवारा पशु, वो कई बार खड्डे में गिर जाते हैं। हम सब नाली पूरी जाम है, 1% भी मतलब आदमी आराम से निकल नहीं सकता। पानी थोड़ा बहुत अगर बारिश का बरसे तो नालियाँ ऊपर उफान में आ जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्यवाही के तहत आज एक यात्री से 6 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। 581 ग्राम सोने के बिस्किट की बाजार में कीमत 28,58,000 रुपए है। ये यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से शारजाह से जयपुर पहुंचा था। तभी एयरपोर्ट पर कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन में टीम ने उसे दबोच लिया। शातिर यात्री एक इलेक्ट्रिक
मीट ग्राइंडर मशीन में छिपाकर सोना लाया था, लेकिन कस्टम अधिकारियों की नजरों से बच ना सका। वहीं कस्टम टीम ने एयरपोर्ट पर इस यात्री को रिसीव करने आए 2 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज जयपुर में विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का किया लोकार्पण। CSR के तहत सरकारी स्कूलों में तैयार किए गए हैं 29 स्मार्ट क्लासरूम। अति आधुनिक तकनीकों के द्वारा इंटरैक्टिव वातावरण में इससे विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि तकनीकी के प्रयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में यह एक सरकार का बहुत ही अहम कदम साबित होगा। संस्था के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भंवरलाल जी, सम्मानीय श्रीमती स्मिता भगत जी, सम्मानीय श्रीमती आसिमा भट्ट जी, श्री प्रतीक शर्मा जी, मुस्कान सिंह जी और आपके नरेंद्र जी रावत। मकराना प्रशासन और पुलिस ने शहरी क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। एक ही दिन में 13 नए कोरोना संक्रमित। मकराना शहरी क्षेत्र में आज शुक्रवार को मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा के सानिध्य में पुलिस और प्रशासन फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं एक दिन में कोरोना के 13 नए मामले भी सामने आए। मकराना शहरी क्षेत्र में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि एक मामला ग्राम गुड़सू में सामने आया है, जिसके बाद मकराना शहर में उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा के सानिध्य में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में मकराना पुलिस उपाधीक्षक रविराज सिंह, थाना अधिकारी रोशन लाल, नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह, नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मी मौजूद थे। अधिकारियों द्वारा कोरोना की गाइडलाइन लोगों को बताई गई और मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की चेतावनी दी गई। चेतावनी के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो उसका 1000 रुपए का चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही दुकानदारों को बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने। मकराना की आवाम से गुजारिश की जाए, अवश्य 2 गज की दूरी पे बनवाएं। मकराना की आवाम से गुजारिश की जाती है, भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। कोटा में आज एसीबी की बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत एक संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण एसीबी की एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत के मुताबिक आरोपी नरेंद्र ने महिला फरियादी आशा गुप्ता से मकान का पट्टा बनवाने की एवज में 12,000 रुपए मांगे थे। 2 दिन पहले महिला ने आरोपी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में की थी। मामले का सत्यापन करने के बाद शुक्रवार आज कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने ट्रैक की कार्यवाही करते हुए रुपए 9,000 लेते हुए आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार किया। मौसम के चलते बीकानेर में जैसे जैसे कड़ाके की सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे ही वुलन के सेल में लोगों की भीड़ भी बढ़ती नजर आ रही है। वुलन सेल में ग्राहकों की भीड़ लग रही है। यहाँ पर वुलन गियर 500 से 1500 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को 100 रुपए की विशेष छूट दी जाएगी। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मौसम का मिजाज बदल रहा है और कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर में एक ऐसी सेल जो वुलन की सेल है। अगर वुलन की सेल की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक किलो, और किलो यानी कि किलो पर आपको वज़न पर जो है वो आपको अपने परिधान मिल रहे हैं, वो भी खास तौर से वुलन के। तकरीबन एक कंटेनर जो है जिसमें 10 टन के करीब माल है, उस पूरे माल को यहाँ पर बेचा जा रहा है। बीकानेर के लोग जो हैं वो सर्दी से बचाव के लिए लगातार नए परिधानों की उस उम्मीद और अपेक्षा के साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको शॉल्स, कार्डिगन और आपके कंबल्स और बहुत सारी ऐसे जो आपको सर्दी से बचाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं।
वो चाहे फैशनेबल है, वो चाहे आपको सर्दी से बचाने वाली चीज़ें हैं। हर आदमी अपने हर मौसम में अपने आप को स्टाइलिश दिखाना चाहता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में जहाँ पर आपको जैकेट्स दिखेंगे, ये हाफ जैकेट्स हैं। इन हाफ जैकेट्स में खास तौर से ये जो 1100 रुपये किलो के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं, रविवार और शनिवार को इसमें 100 रुपये की विशेष डिस्काउंट दी जा रही है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, ये न केवल जैकेट्स बहुत स्टाइलिश हैं, बल्कि आप इन जैकेट्स को भी देख सकते हैं कहाँ पर ये जैकेट्स आपकी स्टाइल को बहुत फपते हैं। ये जो आपका शानदार कार्डिगन है, ये तकरीबन आप देख सकते हैं 1300 रुपये किलो के हिसाब से, ये वज़न के हिसाब से आपको दिया जाता है। लेकिन इसका अगर आप तोल करोगे तो ये करीब करीब आपको 1300 से 1400 ग्राम का होगा। ये तकरीबन आपको निश्चित तौर पे 1700 या 1800 रुपये में पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप किसी बड़े शोरूम में जाएंगे तो ये आपको 5000 रुपये से कम नहीं पड़ेगी। बेहद शानदार आपके ये पूरे के पूरे जो है वो कार्डिगन्स हैं, जैकेट्स हैं। इसके अलावा ये फुल जैकेट जो हैं वो आपको पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी टीनेजर्स और यूथ हैं जो इन जैकेट्स को ख़रीदने के लिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो वूलन के जैकेट्स हैं, जिनमें महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए भी काफ़ी फैशनेबल हैं। सारा का सारा ये माल जो है वो वूलन का है। रेलवे से हम उतरते हैं जब रानी बाज़ार ओवरब्रिज के पास में देहात कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, उसके पास में यह सेल लगी है और इस सेल में ज़बरदस्त वैरायटी है। यहाँ पर आपको अपनी पसंद का करीब करीब हर परिधान जो है वो उपलब्ध होता है। आपको सर्दी से तो बचाता ही बचाता है, लेकिन आपके फैशन को भी कहीं कहीं वह सेफ रखता है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। वूलन टॉपर यहाँ पर है, बच्चों की जरिकन यहाँ पर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वेदर की कोट मिलेंगी, बहुत सारी जैकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंग शीटर है, ये आपको हवाओं से बहुत बचाती है। अगर तेज़ हवाएं चलती है तो जो विंग शीटर है ये आपको बचाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ जो जर्किन है वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं और सभी के ऊपर जो है वो करीब करीब इनका जो वज़न है वो लिखा है। आप देखिए 700 रुपये किलो है, लेकिन 700 रुपये किलो की जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर रविवार और शनिवार को यानी 100 रुपये इसमें डिस्काउंट मिलेगा, 600 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। लेकिन ये छूट जो है वो शॉल पे नहीं है, स्टॉल पे नहीं है, कंबल पे नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार लेडीज़ कार्डिगन्स हैं और ये लेडीज़ कार्डिगन्स आप किसी भी शोरूम में लेने के लिए जाएंगी तो आपको 2 से 2500 रुपये के बीच में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी तोल के हिसाब से हैं, आप देख सकते हैं, और ये 1100 रुपये किलो के लिहाज से हैं। एक कार्डिगन का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 ग्राम होता है और ये आपको इस लिहाज से 500-600 रुपये में पड़ता है। कुल मिलाकर के एक पूरा का पूरा कंटेनर जो 10 टन माल के बराबर है और ये 10 टन माल जो है वो सारा का सारा वूलन पर है। हम यहाँ पर जो खरीदारी करें उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, आपने यहाँ पर कुछ पसंद किया है? हाँ सर, ये किया है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आपको लगता है कि आप जब किसी शोरूम में जाते हैं तब आपको पीस पे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको तोल के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, तो तोल के लिहाज से आपको लगता है काफ़ी ठीक है, सर्दी से बचाव होगा? हाँ। यानी आपने फाइनल इसको पसंद किया है? नहीं, साइज़ थोड़ा बड़ा है ना। साइज़ थोड़ा बड़ा है, आप फिटिंग वाला ले लेंगे। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक यहाँ नहीं आए इस सेल में, इस प्रदर्शनी में? बस ये कहना चाहता हूँ, बस आओ। आप कहेंगे कि आप यहाँ पर आइए। हाँ। देखिए, बात करते हैं कुछ हमारे साथ में मॉडल स्टाइल के लड़के हैं। आइए सर, आइए, आपसे बात करते हैं। सर, नाम बताएं आप अपना। देवप्रकाश, आप एक मॉडल की तरह लग रहे हैं। यहाँ सेल में आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ पसंद किया आपने? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, आपने कंपेरेटिवली कहीं किसी शोरूम में जाते हो और यहाँ पर आए हो तो उनमें कोई क्वालिटी में यहाँ फर्क नज़र आ रहा है आपको? सेम ही है आपको लगता है, और यहाँ पर रेट के लिहाज से लगता है काफ़ी ठीक है। उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो यहाँ इस सेल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यहाँ से परचेज करें। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये यहाँ पर युवाओं के लिए है, यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए है, यहाँ पर बच्चों के लिए भी हैं, महिलाओं और युवतियों के लिए भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ में। मैम, 1 मिनट आइए, बोल रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। अंजू जी, आप बताएं, इस सेल के बारे में आपको जानकारी थी पहले? नहीं। आज आई हैं आप, कुछ पसंद किया आपने? नहीं, अभी भैया यही पसंद। अच्छा, आप अपने हस्बैंड के साथ में आइए। हाँ जी। तो बच्चे के लिए, खुद के लिए कुछ देखना चाहेंगी आप? अभी देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं। चलिए, आप देखिए, और बहुत ही शानदार यहाँ पर वैरायटी है, बहुत सारे डिज़ाइन है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत किफ़ायती है। चलिए, शॉल और कश्मीरी शॉल में अगर बात करें, पश्मीने का शॉल,
ये पश्मीना शॉल है। पश्मीने की क्या खूबी होती है, क्या क्वालिटी होती है, पश्मीना क्या है, हम बातचीत करते हैं। रशीद साहब एक बात बताएं हमें, ये जो पश्मीना है ये कानी पश्मीना है, कानी कश्मीरी। अच्छा, कानी कश्मीरी शाल है ये। इसकी क्या खूबी क्या है? वीविंग में ये तो वुलन का पेवर आता है और इसमें कोई खराबी नहीं होती। क्या ये हेड वीविंग है या मशीन हैंड वीविंग? वीविंग है ये, इसे ये पूरा का पूरा हेड वीविंग है। वेरी गुड। पसंद करते हैं कि ये कभी खराब नहीं होता है। ये वॉशेबल है? वॉशेबल है, हैंड वॉशेबल है? हाँ, घर में इजी वॉश है। घर में इजी वॉशेबल इजी वॉश है। हमारा कोई भी वुलन का कोई कपड़ा हो, इजी वॉश है। इजी वॉश है। हाँ, कोई टेंशन। इनकी क्या रेंज है? इनकी क्या रेंज? इसका रेंज अलग। हाँ, इसका ये 2500 रुपए का है। ये 2500 रुपए। इसका 20% डिस्काउंट देंगे। 2500 रुपए में 20% डिस्काउंट है। अगर ये जो हाथ लगा यहाँ से सब ऊल में ही है, ये प्योर में सीधी पश्मीना में आता है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें ये तकरीबन 5000 रुपए की रेंज का है। ये पश्मीना का बहुत ही शानदार शॉल है जिस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इन सभी पश्मीना शॉल पर आपको 20% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर स्टॉल्स और शॉल्स की बात करें तो यहाँ पर एक गज़ब की रेंज और वैरायटी आपको नज़र आती है। ये पूरी जो सेल है, यह सेल रानी बाज़ार ओवरब्रिज के पास में आपको मिलेगी, जहाँ पर आप आकर के और अपनी मनपसंद के शॉल स्टॉल्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। बीकानेर वैसे अपने व्यापार के लिए जाना जाता है और बीकानेर अपनी अन्य खूबियों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जब सीज़न की सेल आती है तो सेल नाम आते ही कहीं न कहीं खरीदार जो है वो अपना एक मन बनाता है कि चलिए हम सेल से कुछ खरीदें। वुलन वियर्स की ये सेल लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसका कारण बिल्कुल साफ है, एक तो ये किफ़ायती है, दूसरे में यहाँ पर वैरायटी है। तो वैरायटी के साथ अगर किफ़ायत मिले और वो भी आपके मन के अनुकूल, तो निश्चित तौर पे सोने पे सुहागा होता है। हम अब्दुल रशीद के साथ में हैं जो इस सेल को संचालित कर रहे हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। बीकानेर में वैसे ठंड कम पड़ती है सर, 1.5 महीने का सीजन होता है। हमने सुना बीकानेर में ज़्यादा ठंड होती है। बीकानेर में ज़्यादा, दूसरे स्टेट से ज़्यादा। यहाँ पर सेल को लगने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। एक तो कारण है कि आपने जो जगह यहाँ पर चयनित की है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन है और जगह भी बढ़िया और लोग भी यहाँ के बहुत बढ़िया हैं। लोग यहाँ के बहुत बढ़िया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कश्मीर से हूँ। क्या बात है सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत है। कमाल कर दिया आपने सर। बहुत सारी वैरायटी जो है ये तोल पर देना जो है वो किस तरह से? इसलिए हमने रखा कि पब्लिक को इससे फायदा कुछ मिले। तोल से फायदा मिलता है। यानी अगर 1000 रुपए किलो के हिसाब से आप कोई भी वुलन वियर दे रहे हैं तो किलो का 800 का 700 का 500 का 400 का मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और वही अगर परिधान जो आपके यहाँ पर इतना फैशनेबल और डिजाइन वाला है, ये किसी शोरूम में 5-4 हजार रुपए से कम नहीं होता। उससे भी ज्यादा होता है। उससे भी ज्यादा और ये आपका डिस्काउंट से भी ज्यादा डिस्काउंट से भी ज्यादा डिस्काउंट। चलिए नया साल शुरू हुआ है, आपको नए साल की मुबारकबाद और उम्मीद करें कि ये सर्दियों का सीजन आपकी सेल के लिए और आपके लिए बेहतर जाए। और हमने कश्मीर से जो शाल मंगाए हैं, पश्मीना शाल है हमारे पास। पश्मीना शॉल क्या वो भी आप सेल के आधार पर दे रहे हैं क्या? मतलब रेट के आधार? तो रेट तोल पर नहीं है, वो तोल पर नहीं है, उसका तो डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं। 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट वुलन शाल का 20% डिस्काउंट और ये तोल पे रखा है इसी वजह से। चलिए हम उम्मीद करें सेल और सेहत दोनों आपकी सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल रशीद साहब थे हमारे साथ में। ये सेल जो है वो रानी बाजार ओवरब्रिज जो है उसके पास में देहात कांग्रेस कमेटी का कार्यालय उसके ठीक पास में है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कोई आपको फैशनेबल वुलन वियर खरीदना है तो देर मत करिए, सीधे चले आइए इस वुलन सेल में, जहां पर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई बहुत खूबसूरत जैकेट खरीदना है तो यहाँ पर जैकेट्स की वैरायटी है, स्वेटर्स की वैरायटी है, कार्डिगन्स की वैरायटी है, बच्चों के लिए बहुत शानदार वैरायटी के यहाँ पर वुलन वियर्स हैं। तो आइए जल्दी मत करिए। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज़ बीकानेर। स्वर्गीय कुशाल चंद्र रंगा की 74वीं जयंती के अवसर पर सखा संगम संस्थान की तरफ से खेल लेखन पुरस्कार वरिष्ठ खिलाड़ी और खेल प्रशासक व समाज सेवी स्वर्गीय कुशाल चंद्र रंगा की 74वीं जयंती के अवसर पर सखा संगम संस्था की ओर से खेल लेखक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। व्यापार उद्योग मंडल परिसर में आयोजित इस समारोह में यह पुरस्कार खेल लेखक आत्माराम भाटी को दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कन्हैयालाल बोथरा, निर्मल धारीवाल, नारायण रंगा, चंद्रशेखर जोशी, RK शर्मा, मनीष जोशी व संजय पुरोहित उपस्थित थे। विषयों के गहन ज्ञाता है और शुरुआत में पश्चिमी राजस्थान खेल लेखक संघ एक बना था, उसमें कुछ 4-5 लोग ही थे और जवाहरलाल जी व्यास रंगीला हुआ करते थे, वो खेल लेखन ही किया करते थे और जो
शतरंज के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, उनके वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हुआ करते थे। उनके ही आग्रह पर एक संघ गठित किया गया और तब आत्माराम त्रिपाठी से भी मेरा परिचय हुआ। आप लोगों में से बहुत सभी लोग विद्वान हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि भारत में जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, जितने भी बड़े अखबार नेशनल लेवल पर प्रकाशित होते हैं, उसमें 80% जो खेल लेखन होता है वो हमारे बीकानेर की टाइम्स करता है। जनसत्ता, पेपर की टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, ट्रिब्यून, कोई भी आप अखबार उठा के देख लें, कोई खेल का आलेख आया है तब जरूर उस पर नाम देखिएगा, आपको आत्माराम भाटिया। आज ही जनसत्ता में जो आलेख थे वो आत्माराम भाटिया जी का है। मनीष कुमार जोशी, मनोज व्यास, इन लोगों के आर्टिकल लगातार आते रहते हैं। ये तो एक खेल लेखक का परिचय हुआ। खेल लेखन की भी इन्होंने एक किताब लिखी और स्मरण करता हूँ और मुझे फक्र है कि गुलजार नंदा मेरा दोस्त था। मैं चंद लफ्जों में एक बात कहना चाहूँगा। वो रहते हैं दिल के पास, भूल नहीं पाओगे, टटोल के दिल अपना तो दिल के करीब पाओगे। गुलजार नंदा एक ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती का नाम था जिसको नमन करता हूँ, याद करता हूँ और बिताए हुए क्षणों को जब भी याद करता हूँ तो खुशी का माहौल पैदा होकर। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।